हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी प्लान के एक और नए वीडियो लेक्चर्स में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से जो हमको एचसीएफ ज्ञात करना था उसका हमने पार्ट 1 जो है सोल्व कर लिया था। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए जो अब हम सोल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 1.1 से लिया है, और इसका जो पार्ट 2 है हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करो, और हमको संख्या दी है 196 और 38,220। तो यहाँ पर जो पार्ट 2 है इसमें हमको देखना होगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पर जो 196 है वो छोटा है 38,220 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमको ये सबसे पहले हमको देखना होगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पर जो संख्या है 196 वो छोटी है 38,220 से। तो हमको जो भी संख्या छोटी होती है उसी से भाग देना होता है बड़ी संख्या को। जो भी संख्या छोटी होती है हमको उसी से भाग देना होता है बड़ी संख्या को। यहाँ पर हम भाग देंगे 196 से भाग देंगे 38,220 को। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि 19 दूनी 38 लगभग में, तो ये 96 दूनी लगभग में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमको भाग देना होगा एक बार। तो 196 कम 196, यहाँ पर जो हमारे पास शेष बचेगा 12 में से 6 गया 6, और यहाँ बचा हमारे पास 7। इधर को हम एक हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 गया तो हमारे पास बचेगा 8। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। अब हम अगली संख्या उतारेंगे 2। हमारे पास जो संख्या है अब है 1862 या 1862। अब हमको 196 का फिर से इसमें भाग देना होगा, तो हम इसमें भाग करेंगे 9 बार। 9 छिक्का 54, और 9 नम 81, 81 और 5 86 का 6 हासिल लगा 8, और 9 कम 9 और 8 17। यहाँ पर जो लगभग में ये आया है ये आया 1764, और इसको हम घटाएंगे 12 में से 4 गया तो हमारे पास बचेगा 8, और यहाँ पर 5 15 में से 6 गया तो हमारे पास बचेगा 9। अब यहाँ पे 17 बचा, 17 में से 17 जाएगा तो 0। अब हम अगली संख्या जो उतारेंगे वो है 0, और हम अब भाग देंगे 196 से 980 में को, तो ये भाग जाएगा पूरा पूरा 5 बार। 5 छंग 30 और 5 निम 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, और 5 एकम 5 और 4 हासिल के 980। यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ शेष 0। तो हमारा जब भी जिस भी स्टेप में हमारा हमको शेष 0 मिल जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर भाजक जो है 196 है, और इसी भाजक के इसी चरण में जो है हमको शेष 0 मिला है, तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ होगा, अतः जो एचसीएफ होगा वो हमारा होगा 196। तो चलिए हम इसके जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से चरण होते हैं उसको लिखते हैं हम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर से हम देखेंगे कि ए जो हमारा भाजक है वो है 38,220, और जो हमारा भाजक था वो था 196, और इसकी गुणा करेंगे हम 195 से। जो भागफल है हमारा क्यू की जगह क्या है भागफल 195, और जो शेषफल है आर वो है हमारा 0। तो जो भी जिस भी स्थिति में हमारा शेषफल 0 हो जाएगा तभी उसी का जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। उसी का जो हमारा भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो होगा 196। तो चलिए अब हम देखते हैं पार्ट 3 को, जो कि है 867 और 255। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर जो 255 है वो छोटा है 867 से, तो हमको भाग देना होगा 255 से भाग देना होगा 867 को। जब हम 255 से भाग देंगे 867 को तो लगभग में ये जाएगा 2 चौक लगभग 3 बार, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 765। अब हम इसको घटाएंगे तो बचेगा 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, और यहाँ बचेगा 8 में से 7 गया 1। अब जो हमारे पास शेषफल आया है वो आया 102। अब हम इसी शेषफल से भाग देंगे जो हमारा पिछला भाजक था 255 को। अब हम भाग देंगे 255 को, तो ये जाएगा लगभग में 2 बार। तो 102 दूनी हो जाएगा 204, और यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 51। अब जो हमारे पास शेषफल बचा 51, अब इसी शेषफल से हमको फिर से भाग देनी होगी 102 को। तो अब हम फिर से भाग देंगे जो हमारा पिछला भाजक था 102 को 51 से, और 51 दूनी हो जाएगा 102, और यहाँ पर जो शेषफल है हमारा वो बचेगा 0। इसे जब
जिस भी चरण में हमारा जो शेषफल 0 बच जाए वही हमारा HCF होगा। यहाँ पर जो हमारा शेषफल है वो 0 आ गया है और जो हमारा अंतिम भाजक था वो था 51। अंतिम भाजक जो है वो है हमारा 51, जो कि क्या होगा हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर जो HCF है वो है 51। अब हम इसके चरण को लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है A बराबर BQ प्लस R से। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा पहले स्टेप फर्स्ट में जो भाजक है, स्टेप फर्स्ट में जो भाजक है भाज्य है हमारा वो है 867, और जो भाजक है वो है 255, और जो हमको भागफल प्राप्त हुआ वो है 3, और जो शेषफल प्राप्त हुआ था वो था 102। अब स्टेप सेकंड में हम देखेंगे, स्टेप सेकंड में हम देखेंगे कि जो हमारा भाज्य है वो है 255 और जो भाजक है वो है 102, जो भागफल प्राप्त हुआ वो 2 और शेषफल हमको मिला 51। अब स्टेप थर्ड में हम देखेंगे जो हमारा भाज्य था वो था, स्टेप थर्ड में जो भाज्य था वो है 102 और जो हमको भागफल प्राप्त हुआ वो था 2 और भाजक था हमारा 51 और भागफल 2 और जो शेषफल था 0। तो जिस भी चरण में हमको शेषफल 0 मिल जाए उसी चरण का जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। तो जो यहाँ पर जो HCF होगा वो होगा 51। तो चलिए हमने एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं पार्ट 2 को, जो कि है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है। हमको दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसी क्वेश्चन पर आधारित जो एग्जाम्पल थे हमने सोल्व कर लिए हैं, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमको दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमको मानना होगा कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने माना कि जो ए है वो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमको सिद्ध क्या करना होगा, हमको सिद्ध करना होगा कि ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक है ए, ये 6q+1, ये जो पूर्णांक है हमारा ए, ये 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर BQ+R। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको देखना होगा कि यहाँ पर जो हमको b ऐसा b का हम ऐसा क्या मान लें कि जो हमारे पास शेषफल R आए वो तीनों कंडीशनों को पूरा कर दे। तो यहाँ पर b का जो मान है वो हमको दिया है, तुलना करने से भी हम प्राप्त कर सकते हैं और हम वैसे भी मान सकते हैं कि माना जो b बराबर है वो है 6। तो जो हमारा भाजक है b होता है भाजक, और जो कि है 6, और जो भाजक होता है वो हमेशा शेषफल r से बड़ा होता है। तो भाजक बड़ा होगा शेषफल r से। तो यहाँ पर जो भाजक है वो है 6, इसलिए जो r होगा वो छोटा होगा 6 से। यहाँ पर जो भाजक है वो है 6 और जो शेषफल r होता है वो भाजक से छोटा होता है। तो इसलिए जो हमारा शेषफल r होगा वो 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पर जो r हो सकता है वो r हमारा हो सकता है 0 हो सकता है। r हमारा 0 से लेकर के 5 के बीच में हो सकता है। 1 2 3 4 5। अब हमको ये जो हमारा r के मान है 0 1 2 3 4 5, ये हमको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समीकरण 1 में रखने होंगे। तो चलिए हम पहले रखते हैं r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर जब हम समीकरण 1 में r बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर, और b का मान जो है हमारा 6 है तो हमें b का मान भी रखना होगा 6। तो a बराबर 6q प्लस r की जगह हम रखेंगे 0, तो हमारा हो जाएगा 0। तो a बराबर 6q। यहाँ पर जो a बराबर 6q है ये एक समपूर्णांक है, क्योंकि 6 सम संख्या और सम संख्या की गुणा हम किसी भी संख्या से कर दें, चाहे वो सम हो या विषम हो,
सम संख्या की गुणा हम किसी भी संख्या से कर दें हमको प्राप्त होगी हमेशा सम संख्या। तो चलिए हमने पहला जो स्टेप था r बराबर 0 वो रख दिया है। अब हम रखते हैं r बराबर 1 रखने पर। r बराबर अब हम रखेंगे 1। तो जब हम r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर जब हम समीकरण 1 में r बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा a बराबर b का मान रखेंगे 6 क्यूब प्लस r की जगह रखेंगे 1। तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 1। यहाँ पर जो अभी हमने देखा कि जो 6 क्यूब था वो सम हमको प्राप्त हुआ था सम, और जब हम सम में एक ऐड करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा विषम। जब हम सम में एक ऐड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा विषम। इसलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो r बराबर रखेंगे 2। r बराबर 2 रखने पर जब हम r का मान 2 रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा, चलिए अब हम रखेंगे r बराबर 2। तो जब हम r बराबर 2 रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा इक्वेशन फर्स्ट में a बराबर b की जगह रखेंगे 6 और q प्लस r की जगह रखेंगे हम 2। तो हमारे पास होगा a बराबर 6q प्लस 2, जो कि ये सम था, और सम में हम फिर से सम ऐड करेंगे तो हमको ये जो पूर्णांक प्राप्त होगा वो होगा सम। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम रखेंगे r बराबर 3। r बराबर 3 रखने पर जब हम r बराबर 3 रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हमें प्राप्त होगा a बराबर v की जगह है 6, ये हो जाएगा 6q प्लस r की जगह रखेंगे 3। तो हमको प्राप्त होगा a बराबर 6q प्लस 3, और जो कि 6q था सम में हमने 3 जो है विषम है, तो हम सम में फिर से विषम ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो संख्या होगी ये होगी विषम। अब हम अगले नेक्स्ट स्टेप में फिर रखेंगे r बराबर 4। r बराबर 4 रखने पर जब हम r बराबर 4 रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा a बराबर के 6q प्लस r की जगह रखेंगे 4। तो ये जो संख्या प्राप्त होगी हमको ये होगी सम, क्योंकि सम में हम फिर से सम ऐड कर रहे हैं, तो ये जो संख्या प्राप्त हुई हमको ये है सम। अब हम r बराबर नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे r बराबर 5। r बराबर 5 रखने पर जब हम r बराबर 5 रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा a बराबर के 6q प्लस r का मान रखेंगे 5। तो r ये हो जाएगा सम प्लस विषम, जो कि क्या होगा विषम। जब हम सम में विषम को ऐड करेंगे तो हमको प्राप्त होगी विषम, और यही हमको सिद्ध करना था कि जो 6q प्लस 1 है वो भी विषम प्राप्त आया। यहाँ पर जो हमको प्राप्त हुआ 6q प्लस 1 वो विषम, और जो 6q प्लस 3 है वो भी विषम, और जो 6q प्लस 5 है वो की भी विषम। अब जो यहाँ पर ये 6q सम है इनसे हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिद्ध करना था कि जो a बराबर है वो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जो कि विषम पूर्णांक है। तो इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हम लिखेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि है, मैं चलिए क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए मैंने क्वेश्चन को नोट